थाईलैंड और कंबोडिया में छिड़ी जंग, फाइटर जेट्स तो गोले चलने लगे। जंग का एक और मोर्चा खुला, दुनिया बारूद से खेलने पर क्यों तुली है। एक प्राचीन हिंदू मंदिर के लिए दो देशों ने खुद को युद्ध में क्यों झोंक दिया। थाईलैंड और कंबोडिया में जंग, चीन किसकी तरफ से युद्ध में उतरेगा। थाईलैंड और कंबोडिया के तनाव में थाईलैंड पीएम की कुर्सी क्यों चली गई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच इस वक्त जमकर तोप गोले चल रहे हैं। कंबोडिया का कहना है कि हमले की शुरुआत थाईलैंड की तरफ से हुई है, जबकि थाईलैंड का दावा है कि उनकी सीमा में रॉकेट और तोपों से हमला हुआ और जवाब में थाईलैंड ने F-16 विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। 11वीं सदी का ये प्री-विहिर मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध की वजह बना है। ये मंदिर कंबोडिया के प्री-विहिर प्रांत और थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत की सीमा पर स्थित है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने फैसला दिया कि ये मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। थाईलैंड का कहना है कि ये जमीन उनकी है, जबकि कंबोडिया इसे अपना हिस्सा मानता है। इस मंदिर को 11वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने भगवान शिव के लिए बनवाया था, लेकिन वक्त के साथ ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवाद, राजनीति और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन गया है। ये देखिए, इस मंदिर में आज भी शिवलिंग है, जो इस मंदिर का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान शिव के द्वारपाल भी देखे जा सकते हैं, जो भक्तों की मनोकामना शिव जी तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब आपको एक खास तस्वीर दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस मंदिर में कितने बड़े पैमाने पर भगवान शंकर की पूजा होती रही होगी। ये देखिए, शिवलिंग पर चढ़ने वाले जल की निकासी का भी इंतजाम हजारों साल पहले इस मंदिर में किया गया था। करीब 1200 साल पुराना प्रे-विहार का यह शिव मंदिर कंबोडिया की हद में मौजूद है, लेकिन इस मंदिर पर अधिकार को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जा चुकी है। मौजूदा वक्त में थाईलैंड और कंबोडिया की घरेलू राजनीति की रस्साकशी ने सरहद पर तनाव इतना बढ़ा दिया है कि दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर बम दागे जा रहे हैं। इस मंदिर के संरक्षण में भारत की भी अहम भूमिका थी और ASI ने प्रे-विहार के इस मंदिर का संरक्षण किया था। लेकिन अगर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई बढ़ती है या आगे खींचती है तो इसको लेकर भारत के लिए भी तनाव बढ़ेगा, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते भी पुराने हैं और साथ ही इन दोनों ही देशों के अंदर बड़ी संख्या में भारत के नागरिक रहते हैं, भारत के नागरिक पर्यटन के लिए जाते हैं। भारत के पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई का ये नया तनाव भारत के लिए फिक्र बढ़ा सकता है। ये विवाद 1907 से शुरू हुआ, जब फ्रांस, जो उस समय कंबोडिया पर शासन करता था, उसने एक नक्शा बनाया जिसमें मंदिर को कंबोडिया में दिखाया गया। थाईलैंड ने इस नक्शे को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 2008 में जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनवाया, तब विवाद और बढ़ गया, क्योंकि थाईलैंड ने इसका विरोध किया। इसके बाद 2008 से 2011 तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। लेकिन इस बार थाईलैंड और कंबोडिया में वॉर फ्रंट खुल गया है। एक मंदिर की जंग में 15 जून को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोंगतार्न शिनावात्रा की कुर्सी चली गई, क्योंकि शिनावात्रा ने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है, क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है। इस बातचीत के लीक होने के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया था। इसके बाद कोर्ट ने पीएम को पद से हटा दिया। हालांकि शिनावात्रा ने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, मेरी टिप्पणी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बना हुआ था। ये वीडियो देखिए, जो कुछ दिनों पहले का है, जिसमें दोनों देशों की सेना इस मंदिर के अंदर है और उनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है।
फरवरी के महीने में कंबोडियाई सैनिकों और उनके परिवारों ने इस मंदिर में कंबोडिया का राष्ट्रगान गाया, जिसे थाई सैनिकों ने आपत्तिजनक माना। इस घटना से दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क गईं। 28 मई 2025 को एक झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया और जंग की नौबत आ गई। आपको बता दें कि कंबोडिया के पास एक ढंग का फाइटर जेट तक नहीं है। अब थाईलैंड की एयर स्ट्राइक कैसे झेलेगा? कहा जा रहा है कि अगर जंग नहीं रुकी तो इसमें बड़ा रोल चीन निभा सकता है। वैसे तो चीन के रिश्ते कंबोडिया और थाईलैंड दोनों से ही अच्छे हैं, लेकिन चीन की थाईलैंड के साथ गहरी आर्थिक साझेदारी है। चीन ने थाईलैंड को हथियार भी बेचे हैं। तो क्या चीन अब कमजोर कंबोडिया पर कहर ढाएगा? थाईलैंड के हमलों को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्र से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। थाईलैंड ने सीमा के पास बसे 86 गांवों को खाली करवा लिया है और 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से थाईलैंड और कंबोडिया के लिए ये प्राचीन शिव मंदिर उनकी राष्ट्रीय पहचान के लिए अहमियत रखता है, उसे देखते हुए जंग की आग के जल्द ठंडी पड़ने की संभावना कम ही है। आज तक ब्यूरो।